Hello students, welcome back to our math classes. How are you all? I hope you all are good. So students, today we have chapter number 10 which is lines and angles. यानी कि हम यहाँ इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, हम इस चैप्टर में लाइंस एंड एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है यहाँ पर पॉइंट। पॉइंट का मतलब बच्चों पॉइंट ये कि हम कहते हैं ना कि एक पॉइंट बनाओ, एक डॉट बनाओ, तो ये जो डॉट है ये आपका पॉइंट है। उसके बाद यहाँ पर पॉइंट इज डॉट ऑन एन एक्सैक्ट लोकेशन, ए इज अ पॉइंट। लाइन, अ लाइन इज अ स्ट्रेट पाथ दैट एक्सटेंड्स इनडेफिनिटली इन बोथ द डायरेक्शन, यानी कि जो आपकी लाइन है ये बोथ डायरेक्शन का कोई स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं है, हम इसे दोनों डायरेक्शन से जितना चाहे उतना ज्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव रे। रे इज अ लाइन विद वन एंड पॉइंट, यानी कि एक एंड पॉइंट हमारे रे में है और उसके बाद उसे फर्दर हम कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं इन वन डायरेक्शन ओनली। और इसे सिंबलाइज कैसे करते हैं कि अगर ए बी हमारी रे है तो हम एक साइड, ओनली वन साइड वी शो द एरो। लाइन के लिए हम दोनों साइड्स अपने एरो को शो करते हैं। फिर हमारे पास आता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का मतलब क्या है? लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन दैट हैज टू फिक्स्ड एंड पॉइंट्स, यानी कि दो एंड पॉइंट्स होंगे। यहाँ पर आपकी लाइन आगे हम फर्दर एक्सटेंड नहीं कर सकते। अगर हमें बोला 4 सेंटीमीटर तो एक इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, एक इसका एंडिंग पॉइंट होगा और इसकी पर्टिकुलर मेजरमेंट होगी 4 सेंटीमीटर। दिस इज रिफर एज लाइन सेगमेंट। और से हम सिंबलाइज कैसे करते हैं? एक स्ट्रेट लाइन से। पैरेलल लाइंस का मतलब कि जब दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हो, कि अगर मैं कहूं कि ये दो लाइंस मेरी एक दूसरे के पैरेलल हैं तो मैं कितना भी इन्हें फर्दर एक्सटेंड करूंगी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव परपेंडिकुलर लाइन, कि जब हमारी लाइन एक दूसरे से इंटरसेक्ट करने का मतलब कि एक दूसरे को काट रही है, क्रॉस कर रही है। ठीक है, तो वो परपेंडिकुलर क्रॉस करें, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बना के क्रॉस करें तो उसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर लाइन। इंटरसेक्टिंग मतलब बस इंटरसेक्ट करना हो, परपेंडिकुलर बने ना बने वो एक अलग बात है। तो ये हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस है। फिर हम बात करते हैं एंगल्स की, कि जब हमारे पास दो आर्म्स की एक कॉमन वर्टेक्स होती है, दो रेज होंगी, उनका एक कॉमन वर्टेक्स होगा, तो जो ये स्पेस आपका आता है ये आपका बन जाता है एंगल। ठीक है, यहाँ पर ये आपका एंगल है। एन एंगल कैन बी डिफाइंड एज द फिगर फॉर्म बाय टू रेज मीटिंग at common end point OA and OB are the two arms of a angle AOB denoted by angle AOB. The common meeting point O is called vertex, यानी कि जो आपके कॉमन पॉइंट है आप क्या कहोगे? आप वर्टेक्स कहोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब होता है कि जब आपके जो दो एंगल्स है उन दोनों का सम जो है वो 90 डिग्री के इक्वल है, मीन्स के 60 + 30 कितना होगा? आपका 90 होगा। तो इसका मतलब ये कैसा एंगल है? ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। नाउ सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब होता है कि जब दो एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा, दैट इज रिफर्स एज सप्लीमेंट्री एंगल। तो 130 + 50 इज 180। नेक्स्ट वी हैव फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। 27 में ऐसा क्या प्लस करूं कि मेरा 90 एंगल बन जाए? तो आप 90 में से 27 माइनस करोगे 63, यहाँ पर आपको 45, तो यहाँ पे 45 + 45 90। इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। फाइंड द सप्लीमेंट, तो 100 में ऐसा क्या प्लस करें कि वो 180 बन जाए? तो वी ऑल नो कि आप उसमें 80 प्लस करोगे। और फाइंड आउट कैसे करोगे? 180 - 100, तो आपका आंसर आ जाएगा। सेम फॉर द 75, कि अगर 180 में से आप 75 माइनस करोगे तो यानी कि 105 + 75 इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ एंगल्स। द फर्स्ट वन वी हैव angles around a point. Angles from around a point up to 360 degree in the ensuing figure a + b + c + d, यानी कि जो ये आपके एक पर्टिकुलर पॉइंट के सामने ये जो एंगल्स आपके बन रहे हैं, इन चारों एंगल्स का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा? 360 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, नाउ वी हैव adjacent angles. Two angles having a common arm are called adjacent angles, यानी कि आपके पास दो रेस एंगल बन रही है तो हमें पता था। ठीक है, तभी हमारा एंगल फॉर्म होगा। बट इसमें आपका एक कॉमन आर्म होना जरूरी है कि जो इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो वो आपके कौन से एंगल हो जाते हैं? एडजेसेंट एंगल हो जाते हैं। लीनियर पेयर का मतलब होता है कि जब स्ट्रेट लाइन पर आपका कोई दो एंगल्स बन रहे हो एक कॉमन आर्म के साथ और उन दोनों एंगल्स का जो सम हो वो 180 डिग्री के इक्वल हो, तो दैट इज रिफर एज लीनियर पेयर। नेक्स्ट वी हैव वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स का मतलब ये है कि जब दो आपकी लाइन ए बी एंड सी डी, अब कोई भी डिफरेंट दो लाइन्स हो सकती है, वो इंटरसेक्ट कर रही है, सिंपल, कोई कंडीशन नहीं है, बट इंटरसेक्ट होनी चाहिए, वो दो लाइंस होनी चाहिए। तो ये जो एंगल्स आपके बनेंगे ये एंगल्स क्या होंगे? आपके वर्टिकल अपोजिट एंगल्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव कैन टू, यहाँ पे हमने वर्टिकल के बाद, ठीक है, कैन टू acute angles बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। acute एंगल्स का मतलब होता है जो कि लेस देन 90 डिग्री होंगे। ठीक है, तो क्या दो acute एंगल कॉम्प्लीमेंट एंगल्स हो सकते हैं? यस। ऑब्ट्यूस एंगल हो सकते हैं मोर देन 90 डिग्री तो पॉसिबल नहीं है, नो। acute angles can be supplementary, no, not possible.
फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। आगे आपका लीनियर पेयर बन रहा है, तो ये 100 है तो ये 80 होगा, ये 80 है तो वर्टिकल अपोजिट एंगल के अकॉर्डिंग ये भी 80 होगा, और वर्टिकल अपोजिट एंगल के अकॉर्डिंग ये 100 होगा। तो इस तरीके से आप इन्हें कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। If the ratio of two supplementary angle is 2:7, find the angles, तो आप क्या करोगे 2x plus 7x is equal to 180 डिग्री, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या है कि उन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री के इक्वल होगा। 9x is equal to 180, x की वैल्यू आ जाएगी 20, 2 multiply by 20 is 40 and 7 multiply by 20 is 140, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। Now identify which of the following pair angles are complementary और supplementary, तो ये आपका सप्लीमेंट्री है और ये भी आपका सप्लीमेंट्री है और ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री है, ये आप बता सकते हो। फाइंड द एंगल्स विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, ऐसा कौन सा एंगल है जो इसके कॉम्प्लीमेंट के ही इक्वल है, तो वो 45 डिग्री है, क्योंकि जब आप 45 प्लस 45 करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 90 डिग्री आएगा, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव फाइंड द कॉम्प्लीमेंट, तो 70 में ऐसा क्या प्लस करूं कि 90 आ जाए, तो यहाँ पे 20 होगा। 15 में ऐसा क्या प्लस करें, तो 90 से आप इसे माइनस करोगे, आपको मिल जाएगा 2075, ठीक है। उसके लिए आप खुद फाइंड आउट करोगे। फाइंड द सप्लीमेंट, अगर 90 है तो यहाँ पर 90 प्लस करूंगी तो 180 बन जाएगा, यहाँ पर 150 प्लस करूंगी तो 180 बन जाएगा। फ्रॉम द गिवन फिगर फाइंड टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स आपको बताने हैं, तो यहाँ पर बस आपको देखना है कॉमन आर्म POA एंगल POA एंगल AOB। आप ध्यान से देखो OA AO कॉमन है तो इसका मतलब ये एडजेसेंट एंगल्स है, बाकी और भी एडजेसेंट एंगल्स है जो कि आपको फाइंड आउट करने हैं। वन पेयर एंगल्स फॉर्मिंग लीनियर पेयर, तो लीनियर पेयर यहाँ पर आपका यहाँ पर POQ प्लस एंगल POD, क्योंकि ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल ही काउंट होगा लीनियर पेयर में। टू एंगल्स हैविंग OC एज द कॉमन आर्म, OC किसके पास कॉमन आर्म है BOC एंड COD, ऐसे आप बाकी क्वेश्चंस के आंसर्स दोगे, ठीक है। फाइंड द अननोन एंगल्स इन, तो अगर ये 60 है 180 डिग्री का हमारा एंगल होता है, क्योंकि दिस इज लीनियर पेयर, तो आप माइनस करोगे तो 180 में से 60 को तो आपका आंसर आ जाएगा 120। ये अगर आपका 35 है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो कितना आएगा 55 आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ये 40 है तो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स के अकॉर्डिंग ये भी 40 होगा, और यहाँ पर 40 है तो ये लीनियर पेयर बना रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कितना होगा आपका 140, ये 140 है तो ये भी 140 ही आपका होगा। तो इस तरीके से आप इन बाकी के क्वेश्चंस को फाइंड आउट कर सकते हो। इफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 1:17, फाइंड द एंगल्स, तो 1x प्लस 17x इज इक्वल टू 180, सीधा हम यहाँ पर x की वैल्यू निकाल लेंगे 180 अपॉन 1x प्लस 17x इज 18, डिवाइड करोगे आपका आंसर आ जाएगा 10, तो 1 यहाँ पर आपका 10 एंड 170, ये दो एंगल्स है जिनका सम 180 डिग्री आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लोगे। अब बात करते हैं यहाँ पर ट्रांसवर्सल लाइन की। ट्रांसवर्सल लाइन का मतलब ये है कि जब आपकी दो पैरेलल लाइंस हैं और इन्हें एक पर्टिकुलर लाइन दोनों लाइंस को काट रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, दिस मीन्स इट इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। व्हेन अ ट्रांसवर्सल कट्स टू पैरेलल लाइंस, सेवरल एंगल्स आर फॉर्म्ड बाय these two intersections, these are called transversal angles। these types of angles on a transversal are given below, यानी कि अब यहाँ पर क्या बन रहे हैं, यहाँ पर हमारे एंगल बन रहे हैं, और वो एंगल कैसे हम उन्हें नेम करेंगे, लेबल करेंगे, लेट्स सी हियर। सबसे पहले हमारे पास है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो कॉरस्पॉन्डिंग के एग्जांपल्स हमारे लिए क्या है 1 and 5, यानी कि आपने 1 लिया, कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब एक छोड़कर, क्या कहते हैं, क्या हम कैसे कहते हैं कि हम कॉरस्पॉन्डिंग कॉलेज जाते हैं, इट मीन्स कि हम रेगुलर नहीं जा रहे हैं, हम एक दिन जा रहे हैं, हफ्ते में एक दिन या 2 दिन जा रहे हैं। तो आपने अगर 1 कंसीडर किया है तो 3 को छोड़ोगे 5 लोगे, ठीक है, और इसी पैटर्न में लेना है, इसे चेंज नहीं करना है। 3 लिया है तो 5 तो ऑटोमेटिकली हट गया है, तो फिर 7, तो इस तरीके से आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। अभी समझा रही हूँ और डिटेल में आगे हम और डिस्कस करेंगे जब क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, तो सबसे पहले तो देखते हैं कि इंटीरियर का मतलब क्या है, जो दो लाइन के बीच में है, तो 4, 3, 5, 6 ये आपके इंटीरियर है। अब ऑल्टरनेटिव का है, ऑल्टरनेटिव यानी कि आप यहाँ पे ये 4 and 6 and 3 and 4 and 5 and 3 and 6, these are the alternative interior। वाइस वर्सा एक्सटीरियर यानी कि 1, 2, 7, 8, यानी कि 2 and 1, सॉरी 2 and 7 ऑल्टरनेटिव एक्सटीरियर, 1 and 8 ऑल्टरनेटिव एक्सटीरियर। उसके बाद को इंटीरियर, को इंटीरियर का मतलब जो कि एक ही साइड पर हैं और इंटीरियर हैं, तो जैसे कि 4 and 6 दोनों एक ही साइड पर हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर अगर देखें तो, और सेम साइड पे, तो एक को इंटीरियर एंगल्स है, और को एक्सटीरियर 2 and 8 यानी कि सेम साइड पर और बाहर एंगल है, ठीक है। नाउ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस किया था एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 3 एंड एंगल 7, दीज आर दी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है।
नाउ ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, तो 3, 6, 4, 5 ऑल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल 1, 8, 2, 7, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। तो ये सेम चीज आपको यहाँ पे देखनी है। अब हम बात करेंगे कंडीशंस फॉर टू लाइंस टू बी पैरेलल, यानी कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि जो हमारी दो लाइंस हैं वो पैरेलल हैं या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, कि जो जितने भी प्रॉपर्टीज हमने, जितने भी एंगल्स अभी हमने पढ़े हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, इन सबको हम देखेंगे। अगर वो वहां पर हमारे अप्लाई होते हैं वो रूल्स, वो कंडीशन, तो हम सिंपली ये समझ लेंगे कि हमारी जो दो लाइंस है वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अभी आपको दिया हुआ है 100, तो अगर मैं यहाँ पे लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग चलूं तो ये मेरा ऑब्वियसली होगा 80, तो 80 प्लस 80 160 होगा, और 160 हमारा लीनियर पेयर नहीं हो, वो 160 कोर इंटीरियर का सम नहीं है, दैट इज 180। तो हम यहाँ पर क्या कह देंगे कि दीज टू लाइंस AB एंड CD आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको ये चीजें बतानी होंगी कि ये पैरेलल हैं या नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि यहाँ में 45 दिया हुआ है और ये एंगल में फाइंड आउट करना है, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो 2x + 45 इज इक्वल टू 145, आपका आंसर आएगा 45, 100, 100 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 50। तो ये आपका यहाँ पर वर्टिकल अपोजिट एंगल कितना है 150, ये 145 है तो 50, ये 35। तो ये आपका इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। मतलब बच्चों यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपने कितनी अच्छी तरीके से नॉलेज ली है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की, ऑल्टरनेटिव एंगल्स की, उन्हें कितने अच्छी तरीके से समझा है। जो फिगर ऊपर दिया हुआ था, जो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया, अगर वो आप अच्छी तरीके से समझ गए हो या समझ जाते हो तो फिर ये क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होने वाले। तो अब हम डायरेक्ट आते हैं अपने एक्सरसाइज पर। आप अपने एक्सरसाइज पर यहाँ पे देखोगे कि हमें XYZ फाइंड आउट करने के लिए कहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये 130 है तो ये कितना है, ये भी 130 है, और ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन है तो 130, तो यहाँ पर हमारा कितना आएगा 50, ये 50 है तो ये भी हमारा 50 ही आएगा। सेम फॉर दिस कि अगर एंगल D जो, अगर हमारा एंगल B 120 है तो ये भी 120 होगा, देन ये हमारा 60, यहाँ पर सम करेंगे तो 120, तो हमारा 120 आ गया, ये 120 है तो ये भी 120। तो इस तरीके से हम अपने एंगल्स फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। और अब यहाँ पर बोला है कि ये हमारी जो दो लाइंस हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं या नहीं है। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं या नहीं। तो आप यहाँ पे देखो ये 70 है, इन इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होना चाहिए 180, तो मैं माइनस करूंगी, यहाँ पे 110 आएगा, तो इन दोनों का सम इट्स इक्वल टू 180, ठीक है। 70 70 यहाँ पर, और यहाँ पर भी फिर आपका 110 आएगा। तो इससे, क्योंकि को इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो 180 है, तो इसके अकॉर्डिंग ये जो लाइंस है हमारी L एंड M ये एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। सेम थिंग इज हियर कि अगर ये आपका 110 है तो यहाँ पर आपका 80 आएगा, तो 80 + 80 160 आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। कितना होना चाहिए था 180 डिग्री होना चाहिए दोनों एंगल्स का सम, ठीक है। तो ये हमारी पैरेलल लाइंस नहीं है। अगर हम यहाँ पे देखें तो 130 + 50 आपका आंसर आ जाएगा 110। यहाँ पर आप देखो 130, यहाँ पर आ जाएगा आपका 50, और फिर यहाँ पर आपका आ जाएगा 130। इन दोनों का सम जो है वो 180 डिग्री होगा। दैट्स व्हाई L इज पैरेलल टू M। सो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर इसी के साथ ये चैप्टर, आपके चैप्टर का एंड होता है। आई होप सो ये चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, सो व्हाट यू हैव टू डू, द सेम एडवाइस फ्रॉम मी, कि आपको क्या करना है कि सेम कॉन्सेप्ट को आपको फिर से एक बार गो थ्रू करना है, सारे आपके जो डाउट्स हैं वो आपके क्लैरिफाई हो जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। नाउ आई विल मीट यू इन योर नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू चैप्टर। टिल दैट, बाय बाय, हैव अ गुड डे।